इमरान खान साहब की टीम और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो टीम है वो इस वक्त अवेलेबल है और कोर्ट में मौजूद है। लास्टली भी हमारे जो लॉयर्स थे खान साहब की, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट थी कि हमें खान साहब से मिलने का प्रॉपरली मौका नहीं दिया जाता और उनसे बात करने का, उनको कोई इंस्ट्रक्शंस लेने का टाइम नहीं दिया जाता, तो इसलिए आज उन्होंने इस प्रोसीडिंग को थोड़ा सा लेट शुरू करने का कहा है और मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह 11 बजे प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। सर ये बताएं कि गवाहान की एक लंबी लिस्ट फहरिस्त फराम की गई थी, वो गवाहान के अब बयानात आज से स्टार्ट गालिबन होने हैं, आज से बयानात कलमबंद होंगे, कितना एक लंबा प्रोसेस? कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जो बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी आज आने हैं और लास्टली इन्होंने 5 गवाह यहाँ कोर्ट में प्रेजेंट किए थे, लेकिन उन पे बेसिकली प्रोसीडिंग नहीं हो सकी, ना उनका चीफ हो सका और ना ही उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकी। तो अब ये है कि प्रोसिक्यूशन का तो यही है कि इसको एज सून एज पॉसिबल उसी इंजरिंग में, जैसे दिलावर साहब की कोर्ट में जो डिसीजन हुए उसी इंजरिंग में इसको भी किया जाए और इसको एज सून एज पॉसिबल इसको डिसाइड कर दिया जाए। सलमान सफदर साहब का कहना था कि असल में जो साइफ़र की कापी है वो तो चालान की सूरत में भी उसके साथ लगाना चाहिए था या हमें प्रोवाइड करना चाहिए था, वो उसके साथ नहीं लगाई। तो जब साइफ़र की कापी नहीं लगेगी तो केस फिर आगे कैसे चल सकेगा? बेसिकली देखें ना, वो साइफ़र है या अदरवाइज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं साइफ़र से मुतल्लिका वो चालान का हिस्सा हैं और वो बेसिकली हमें प्रोवाइड होने चाहिए और टाइमली प्रोवाइड होने चाहिए, ताकि उसी के मुताबिक हमने एविडेंस तैयार करनी है और हमने अपनी एविडेंस भी वहाँ प्रेजेंट करनी है और जो इन्होंने बेसिकली जो प्रेजेंट करने हैं विटनेस और उसके ऊपर हमने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। तो ये सारा उसी के महवर के गिर्द ही है। बेसिकली तो सब कुछ साइफर है ना जो इन्होंने इनिशिएट किया हुआ है खान साहब के अगेंस्ट। अगर वही डॉक्यूमेंट आपके चलान का हिस्सा नहीं है तो फिर ये ट्रायल नहीं हो सकता। कितने टोटल गवाहान हैं और इसमें कितना एक्सपेक्टेड टाइम आपको लगता है कि कितनी पेशियों में ये कवर कर लेंगे उन गवाहान के बयानात कलमबंद करते हुए? लेकिन ना गवाहान की लिस्ट जो उन्होंने प्रेजेंट की है वो तो अबाउट 29 है, ठीक है जी। और जब आप प्रॉपरली मौका देंगे तमाम तर गवाहान के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, तो मेरा ख्याल है दैट विल बी अबाउट 2 से 3 महीने का टाइम जो है इस पे लग जाएगा। कम से कम 2 से 3 महीने? जी, 2 से 3 महीने। फिर ये इसी तरह से जेल ट्रायल ही चलता रहेगा या पीटीआई की लीगल टीम जेल ट्रायल को डिविजनल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है? नहीं, चैलेंज तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अब हमने बेसिकली जो हाई कोर्ट में पिटीशंस फाइल की थी कि मीनवाइल इसको सस्पेंड किया जाए, रोका जाए, और लेकिन वो हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो टर्न डाउन हो गई थी। तो अब डेफिनेटली अब हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगी फिर उसके मुताबिक ही प्रोसीडिंग होगी। जज और जब जिस हद तक प्रोसीडिंग में कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तो फिर ये ट्रायल इसी प्रोसेस के तहत ही प्रोसीड होगा। भाई ने सवाल किया कि कॉपी जो है वो उसमें शामिल नहीं है, साइफर की जो आपको चालान की कॉपीज़ दी गई उसमें कोई वो एविडेंस, उसके मिनट्स या वो डीक्लासिफाइड भी शामिल नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी में केस की शफाफियत को आप कैसे देखते हैं? देखिए ना, ये पहले भी एक प्रोसेस जो है ना अडॉप्ट किया जा चुका है हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में भी, उसमें भी देख लें हमारी प्रॉपरली जो एविडेंस थी वो हमें नहीं मौका दिया गया और हमने पिटीशन ऊपर फाइल की, उस पर भी आज तक जो है वो फैसला महफूज है और मीनवाइल उन्होंने 15-20 मिनट के अंदर अंदर उसको डिसाइड कर दिया। तो जब इन्होंने इस प्रोसेस को देखना ही नहीं है, जो लीगल प्रोसेस उसको अडॉप्ट करना ही नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वहाँ ये चीज़ें फिर मैटर ही नहीं करेंगी कि आपको चालान के साथ साइफर की कॉपी मिली है, नहीं मिली है, वो डीक्लासीफाई हुआ है, नहीं हुआ है, किसने दिया था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कहाँ रखना था और किसने इसको टेक केयर करना था। तो वो ये चीज़ें बेसिकली नहीं आ सकती। उस दौरान आप देखें कि बहुत सारे हमारे ऐसे ट्वीट भी हुए जिसमें कुछ हमारे लोग थे, उन्होंने कहा कि जी साइफर की कॉपी हमारे पास भी है, और उसको देख के किसी और ने कहा साइफर की कॉपी हमारे पास भी है। तो मेरा ख्याल है उन सबको फिर इस प्रोसीडिंग में लाना चाहिए जो प्रीवियसली ट्वीट में ये कहता रहा कि जी हमारे पास कॉपी है। तो ये ऐसे एक प्रोसीडिंग है जिसके ऊपर बेसिकली जो ट्रस्ट लेवल है वो मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग के ऊपर हमारा शेक है। अच्छा, ट्रस्ट लेवल ये बताइएगा कि आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बार बार एतराज़ करते रहे कि इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी को अंदर लाया जाए कमरा अदालत में, तो जो डरबानुमा है जहाँ पे खड़ा करके जाली नुमा कमरे में खड़ा करते हैं, तो आज क्या एक्सपेक्टेड है ज़रा बताइएगा, आप उनके अंदर भी जाते हैं? नहीं, बेसिकली तो हमारा फोकस ही इसके ऊपर था लास्ट 2 और 3 प्रोसीडिंग में कि जी हमें बेसिकली खान साहब से प्रॉपरली मिल बैठ के उनसे बात करने का या उनसे कोई इंस्ट्रक्शन देने का हमें मौका नहीं मिलता। तो आज इसीलिए जज साहब ने मेरा ख्याल है थोड़ी सी मेहरबानी की है और करेंगे। अब डेफिनेटली ये काम स्टार्ट होगा तो आइडिया होगा कि ये किस तरह बात जाएगी,
कि उसमें मेरा ख्याल है आज ये टाइम देंगे खान साहब के साथ बैठने का, उनसे बात करने का। आज कितने मज़ीद गवाहान प्रेजेंट किए जाएंगे, उम्मीद है आपको? और आपने कहा कि कॉपी मौजूद नहीं है, शफाफियत पर सवाल उठते हैं, तो क्या 29 गवाहान को क्रॉस एग्जामिन करने का वक्त आपको लगता है कि दिया जाएगा? ट्रायल उस तरह चल रहा है जैसे एक शफाफ ट्रायल चलाया जाता है? देखें, जब ये एविडेंस स्टार्ट होगी तो फिर हमें इसके बारे में आइडिया होगा, क्योंकि देखें ना अभी तो प्रॉपर्ली ट्रायल इसका शुरू नहीं हुआ। कॉपीज़ वगैरह दी गई हैं, उस पर एतराज़ात हमारे चल रहे हैं, हमारी हाई कोर्ट में रिवीजन्स चल रही हैं, कुछ हमारी रिवीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई हैं, नेक्स्ट फेज़ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, साइफर वाली बेल अब हमारी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। तो जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी प्रोसीडिंग आके जाएगी तो फिर हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। लेकिन ये बेसिकली जो अभी तक जो हुआ है या होने जा रहा है और जिस तेज़ी के साथ हो रहा है, मेरा ख्याल है ये बेसिकली एपिसोड जो है वो रिपीट की जाएगी जो हमारी हुमायूं दिलावर वाली थी। इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमात बने, तोशा खाना का, साइफर का। अब दोनों मुकदमात में जो जजेस थे हुमायूं दिलावर थे और अब अबू अलहसनाद जुल्करनैन है, दोनों में क्या मसला देखते हैं? तो मैं तो समझता हूँ कि दे आर ऑन द सेम वे, और जो अभी तक प्रोसीडिंग हुई है और जो हो रही है या होने जा रही है, हमारा जो ट्रस्ट लेवल है वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है इस हवाले से कि इसको प्रॉपर्ली किया जाएगा। दरख्वास्तें हाई कोर्ट से सारी की सारी आपकी जो है वो निपटा दी गई हैं, कुछ मुस्तरद कर दी गई हैं और कुछ वैसे निपटा दी गई हैं। फ़ैसले में कोई रुकावट है आपको नज़र आ रही है कि जल्द से जल्द, जैसे आपने क्लेम किया कि हुमायूं दिलावर साहब की अदालत से फ़ैसला सुनाया गया, ऐसे ही यहाँ से फ़ैसला सुनाए जाने में कोई रुकावट आपको नज़र आती है अभी? नहीं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, ये उसी को ही अडॉप्ट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अगर वो 15 मिनट में ये फैसला आया है तो हो सकता है इसमें एक हफ़्ता वो लगा दें, लेकिन होगा वही कुछ जो पहले अडॉप्ट किया गया है। और मेरा ख्याल है कि शायद अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सारी प्रोसीडिंग जाती है, जैसे अब हमारी साइफर वाली बेल जा रही है, या और हमारी जो नीचे जो प्रोसीडिंग थी, जो हमारे एतराज़ात थे, हमें साइफर की कॉपी नहीं दी गई, इस तरह की जो हमारी रिविजन्स थी वो नीचे डिसमिस हुई हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएँ तो शायद वहाँ पर फिर बेहतर कैनवस पे, बड़े कैनवस पे और ज़्यादा बड़े बेंच के साथ अगर ये डिस्कस हो तो फिर हो सकता है इसमें कोई बेहतरी के चांस बन जाए। और हमारी बेसिकली थ्रू दिस फोरम रिक्वेस्ट भी होती है कि जी जो एक लीगल वे है उसको प्रॉपर्ली अडॉप्ट करने का हमें पूरा मौका दिया जाना चाहिए। तो आपको लगता है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उनसे आपको उम्मीद या तवक्को तो खैर होगी, लेकिन क्या कोई ऐसी कोई ऑथेंटिक या वो चीज़ आपको है गारंटी कि वो वाकई में आपको वहाँ से इंसाफ देंगे? नहीं, देखिए गारंटी तो खैर नहीं हो सकती इंसाफ के वाले से, लेकिन एक चीज़ जो मेरा ख्याल है पहले से कंपैरेटिवली बेहतर हुई है, हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो पिछले 3-4 महीने से पेंडिंग आ रहे थे, जिनके ऊपर लार्जर बेंच नहीं बन रहे थे और 2-2, 3-3 लोगों के बेंच बन रहे थे, उसमें मेरा ख्याल है उनका जो उन्होंने जो इनिशिएट किया है, मेरा ख्याल है वो एक बेहतर चीज़ है। बड़े इन्होंने लार्जर बेंच बनाए हैं और अभी रिसेंटली भी जो हमारे केसेस थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला हमारा मैटर था, अभी इलेक्शन कमीशन वाली जो पिटीशनें हैं, उससे पहले जो हमारा डिसाइड हुआ जो हमारी बेसिकली कोर्ट्स के हवाले से था, आर्मी कोर्ट्स के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि ये होना चाहिए और यही काम है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट्स का। अपने ज़िम्मे क्यों लिया जाता है, लार्जर बेंच बनाया जाए, जो जिसका व्यू है उस बेसिकली प्रोसीडिंग के मुताबिक जिन जजेस का, मेरा ख्याल है कि वो सामने आना चाहिए और ये आया भी है और मेरा ख्याल है ये बेहतर चीज़ है। और अगर इसमें भी अगर हमें मौका मिलता है 3 का या 5 का बेंच बनता है, बड़ा बेंच बनता है, ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा जजेस को बेसिकली इसमें अपनी ओपिनियन देने का मौका मिलेगा, तो ये बेहतर है। अच्छा, इसमें एक तजाद नज़र आ रहा है, जस्टिस उमर अता बंदयाल के वक्त में 3 रुकनी जब बेंच बनाए जाते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई एतराज़ नहीं आता था, उस वक्त हुकूमती हल्कों से एतराज़ आता था कि फुल बेंच या लार्जर बेंच बनाया जाना चाहिए। तो अभी ये डिमांड जो है तब्दील होती नज़र आ रही है, अब कह रहे हैं कि लार्जर बेंच बनने चाहिए। तो ये इंसाफ में इस तरह रुकावटें नहीं आती कि अपनी मर्ज़ी के बेंच डिमांड करना, क्या ये सही है इस तरह से? नहीं, मर्ज़ी तो खैर नहीं हो सकती। देखें उस वक्त भी जितने भी कोई डिसीजंस आए हैं, उस डिसीजन में कहाँ PTI को कोई फ़ायदा हुआ है? किसी बेंच में भी और किसी बेंच के डिसीजन से भी PTI को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस वक्त भी नून अगर ये कहती थी कि लार्जर बेंच बनना चाहिए तो मेरा ख्याल है उससे बन जाता, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। जितना बड़ा बेंच होगा उतना ही बेसिकली उस डिसीजन में क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये अगर उनका व्यू था या उनकी रिक्वेस्ट थी तो मेरा ख्याल है ये कोई उनकी कोई जायज़ उनकी रिक्वेस्ट थी।